हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी लोग और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ओके, तो आज के लेक्चर में जीव विज्ञान का हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान के ब्रांचेज, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान का टॉपिक स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सटीक तरीके से स्टडी किया था हम लोग। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देखिए और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और सारे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज जीव विज्ञान, व्हाट इज बायोलॉजी। जीव विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो अगर जीव विज्ञान की हम लोग बात करें, जीव विज्ञान की बात करें हम लोग, जीव विज्ञान इसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लॉगोस। लॉगोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, और लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, ठीक है। यानी कि बायोस का मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, एंड लॉगोस का मीन्स अध्ययन करना, अध्ययन। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है, जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो जीव विज्ञान दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लॉगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो इस तरीके से जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजी शब्द का यूज सर्वप्रथम किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेमार्क, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, एंड ट्रेविरेनस। यही दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि अरस्तु जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। कौन है? अरस्तु है, अरस्तु। इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, अरिस्टोटल, ठीक है। अब देखो, जीव विज्ञान का पिता इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में जब मैंने साइंस का इंट्रोडक्शन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि साइंस को बेसिकली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो जो नेचुरल साइंस होता है, बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। तो बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से फर्स्ट ऑफ ऑल
अरस्तु ने ही सेपरेट किया था, अरस्तु ने ही उसको सेपरेट किया था, इसलिए अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो, अगर हम बायोलॉजी वर्ड की बात करें तो बायोलॉजी को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करके हम लोग स्टडी करते हैं। बायोलॉजी को फिर हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, और बायोलॉजी के दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दूसरा हमारा है, फर्स्ट हमारा हो गया जूलॉजी, और दूसरा हमारा है बॉटनी, बॉटनी जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। अब देखो, जूलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जूलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जूलॉजी दो वर्ड्स जून एंड लॉगस, जून एंड लॉगस से मिलकर बना हुआ है। जून का मतलब होता है एनिमल, एनिमल, एंड लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। यानी कि जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड द जूलॉजी। ठीक है, अब जूलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता। तो जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं, अरस्तु, अरस्तु, अरिस्टोटल। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? अरस्तु ने स्टार्टिंग में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, अरस्तु की बुक का नाम है, अरस्तु की एक बुक का नाम है, बुक है, अरस्तु के बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस बुक में अरस्तु ने ऑलमोस्ट 500 एनिमल स्पीसीज के बारे में बताया था, 500 एनिमल स्पीसीज, यानी कि 500 जंतुओं की प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, और इसीलिए अरस्तु को जूलॉजी का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। और उनके बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें उन्होंने 500 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीवों के बारे में अध्ययन किया था। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की बात करें तो बॉटनी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, बॉटन, बॉटन एंड लॉगस। बॉटन का क्या मतलब होता है? हर्ब्स, बॉटन का मतलब होता है हर्ब्स, हर्ब्स मतलब क्या होता है? हर्ब्स मतलब होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, इसका मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। यानी कि बॉटनी, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स, वी स्टडी अबाउट द हर्ब्स। ठीक है, अब बॉटनी का फादर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक, अगर हम लोग फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस, 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 थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस भी एक बुक लिखे थे और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। इनके बुक का नाम था बुक हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटरम, हिस्टोरिया
प्लैंटेरम, हिस्टोरिया प्लैंटेरम, इन्होंने अपनी बुक का नाम लिखा था हिस्टोरिया प्लैंटेरम। हिस्टोरिया प्लैंटेरम इनके बुक का नाम था, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 500 प्लांट स्पीसीज 500 पेड़ पौधों या 500 वनस्पतियों के बारे में डिस्क्राइब किया था। इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, थियोफ्रेस्टस जो थे अरस्तु के स्टूडेंट थे। आज समझ में आ रही है, थियोफ्रेस्टस अरस्तु के स्टूडेंट थे। और अरस्तु क्या हुए, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिता, और थियोफ्रेस्टस क्या हुए, बॉटनी के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी के फादर पूछा जाए तो बायोलॉजी के भी फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको भी किसे बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। और अगर जंतु विज्ञान की बात की जाए तो जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है, अरस्तु है। ठीक है। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलियम, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 500 स्पीसीज के बारे में बताया था। आई थिंक क्लियर होगा। दूसरा, अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए, बॉटनी की बात की जाए, तो बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। और उन्होंने अपनी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लैंटेरम, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 500 प्लांट स्पीसीज के बारे में बताया था। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है। अब देखो, ये तो मेन पूरे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब जो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज होती है जिसका कि हम लोग अध्ययन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के ब्रांचेज और उनके फादर कौन हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं और उनके जनक के बारे में मैंने एक टेबल के फॉर्म में ले आया है, क्योंकि 1 बाय 1 लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगा, तो उससे बचने के लिए मैंने एक टेबल के फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जीव विज्ञान की शाखा जनक, शाखा जनक। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक अरस्तु। ठीक है। सेकंड, जंतु विज्ञान जूलॉजी, इसके भी फादर हैं अरस्तु। तीसरा, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, इसके फादर है थियोफ्रेस्टस। फोर्थ, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसके फादर कौन है, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक। नेक्स्ट हमारा है जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और इसके फादर हैं लुई पास्चर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी के बारे में जिसमें स्टडी किया जाता है, और उसके फादर है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट हमारा है रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है, और उसके फादर हैं विलियम हार्वे। नेक्स्ट हमारा है कोशिका विज्ञान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, और इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक। ओके। नेक्स्ट हमारा है वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं, पूरे जीवधारियों को कितने पार्ट्स में कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान, और इसके फादर है कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट हमारा है अनुवांशिकी जेनेटिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाने लायक क्वेश्चंस हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, वह है जिन्होंने कि मटर के बेस पे एक्सपेरिमेंट किया था और जेनेटिक्स का थ्योरी दिया था। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी के फादर है TH मॉर्गन। देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर अनुवांशिकी का फादर पूछिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और अगर मॉडर्न जेनेटिक्स की बात की जाए, आधुनिक अनुवांशिकी की बात की जाए, तो उसके फादर होंगे TH मॉर्गन। ओके। नेक्स्ट हमारा है शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी, शैवाल के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी के फाइकोलॉजी के फादर कौन है, विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे। नेक्स्ट हमारा है जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्मिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ओके। और पैलिएंटोलॉजी जीवाश्मिकी के फादर है लियोनार्डो दा विंची, द ग्रेट साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची। ओके। नेक्स्ट हमारा जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के फादर हैं एंडरसन।
नेक्स्ट हमारा है अंतःस्राव विज्ञान, इंडोक्राइनोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोक्राइनोलॉजी। इसके फादर कौन है? थॉमस अल्वा एडिशन। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारतीय परिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी। भारतीय परिस्थितिकी के फादर कौन है? रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के ब्रांचेस थे जो कि हर एक अलग अलग ब्रांच में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टाइप के चीज़ों का स्टडी किया जाता है। ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि इस ब्रांच के फादर कौन है या इस ब्रांच में क्या स्टडी किया जाता है, तो इसलिए मैंने इस टेबल के फॉर्म में आप लोगों के प्रोवाइड किया। तो इसको एक बार आप लोग क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में आए तो उसको प्ले करके बार बार देख सकते हैं। सो आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।